सो हेलो एवरीवन। तो हमने हमारी स्टोरी मेरे यारा के पिछले पार्ट के लास्ट सीन में तो सुना ही था कि करीशा शराब पीने के बाद कितना ड्रामा करती है। तो जो उर्मी है उसको गाड़ी में बिठाती है, तो जो करीना है वो जानवी को गालियाँ दे रही होती है। उसको बोलती है इसको तो मैं चप्पल से मारूंगी, इसकी ना वो हालत करूँगी कि कभी भी मेरी उर्मी के पास नहीं आएगी। तो वो ना मतलब जानवी को बहुत उल्टा सीधा बोल रही होती है। तो उर्मी उससे बोलती है प्लीज़ जानवी तुम बुरा मत मानना, तुम्हें पता है ना इसने ड्रिंक की हुई है तो ये अपने होश में नहीं है। तो जानवी बोलती कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। उसके बाद जानवी जो है वो थोड़ी देर में गाड़ी को ले जाती है शहर के घर पे। और वहाँ पहुँचकर उर्मी जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल के ना करीना को बाहर निकालती है, तो करीना अपनी टांगें फेंकने लग जाती है। कहती क्या कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे। तो वो ना बहुत ज़्यादा उछल रही होती है। तो जो उर्मी है वो ज़बरदस्ती करीना को ऐसे ना गोद में उठा लेती है। उससे बोलती चुप, आवाज़ नहीं करोगी तुम बिल्कुल भी। तो ऐसा ना उसको चुप कर देती है। तो करीना नशे में होती है तो कहती तुम मुझे डांट रही हो, तुम मुझे डांटोगी। तो ऐसा ना बच्चों की तरह करने लग जाती है। तो मम्मी बोलती है तुम शरारत करोगी तो मैं तो पक्का डांटूंगी, इसलिए बात मानो, बिल्कुल चुपचाप लेटी रहो, ठीक है ना। ऐसे उतरने की कोशिश नहीं करना वरना मैं फेंक दूंगी तुम्हें नीचे। तो करीना बोलती नहीं नहीं मुझे नीचे नहीं फेंकना, मुझे नीचे नहीं फेंकना, मेरे चोट लग जाएगी। तो ऐसा ना बच्चों की तरह हरकतें कर रही होती है। तो उसकी ये हरकत देख के ना उर्मी जो स्माइल करती है। तो जानवी जो है उर्मी की ओर देखती है, उससे बोलती है उर्मी अब इसको लेके यहीं खड़े रहना है कि अंदर भी चलना है। तो बोलती है यार ये इतनी क्यूट लग रही है ना उसे बोलते हुए। तो बोलती हाँ तुम्हें क्यूट लग रही है क्योंकि ये तुमसे प्यार से बोल रही है, मुझे तो गालियाँ दे रही है, उसका क्या। तो उर्मी बोलती यार वो तुम्हें पता है ना इसने शराब पी हुई है। तो बोलती हाँ मुझे पता है, अब इसको अंदर ले चलो, इसको कुछ पिलाते विलाते इसका नशा कम करते हैं चलो। तो ऐसा कहती ना, तो थोड़ी देर बाद जो शहर होती है वो दरवाज़ा खोल देती है और कहती है आ गए तुम लोग। तो बोलती है हाँ जल्दी करो इसको अंदर लो, इसने बहुत शराब पी हुई है। तो सह जो करीना की ओर देखती है, करीना जो उर्मी की गोद में ना से टांगें फेंक रही होती है, कहती है चोरो मुझे चोरो मुझे चोरो मुझे। तो उर्मी बोलती है मैंने कहा ना उछलना बंद करो बिल्कुल भी और फेंक दूंगी तुम्हें। तो बोलती नहीं फेंकना नहीं, फेंकना नहीं, मैं नहीं उछलूंगी, फेंकना नहीं। तो फिर जो उर्मी है वो ऐसे करीना को अंदर लेके आती है उसके रूम में, उसे लिटा देती है बेड पे। तो जैसे उसको बेड पे लिटाती है ना, तो उससे बोलती है सर तुम उसके लिए कुछ लेके आओ, नींबू पानी वगैरह, ये बहुत नशा चढ़ा हुआ है। तो सर बोलते इसने शराब कैसे पी ली, बोलते हम बताते हैं ना पहले लेके आओ। तो सर जो जल्दी से नींबू पानी लेने जाती है। तभी जो करीना है ना वो ऐसे बेड से खड़े हो जाते हैं, खड़े होते एकदम से ना जानवी पे झपट जाते हैं। उससे वो बोलते तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरी उर्मी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, क्यों चिपकती हो तुम इससे। तो जानवी बोलती है करीना तुम होश में नहीं हो, पहले सीधी खड़ी हो, सीधी खड़ी हो। तो बोले मैं सीधी नहीं खड़ी रहूँगी, बताओ मेरे को प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, क्यों तुम इसके करीब रहती हो, कौन हो तुम, कौन लगती है उसकी। तो जानवी बोलती है तुम कौन लगती है उसकी जो तुम मुझसे इतना पूछ रही हो। तो बोलती है मैं इसकी क्या लगती हूँ। तो जानवी बोलती है लो, तुम्हें तो खुद ही नहीं पता है कि तुम इसकी क्या लगती हो, तुम मुझसे पूछ रही हो। तो करीना भाई होती तो फुल्ली ठल्ली है। तो उससे बोलती है ओए ज़्यादा मत बनो, ठीक है ना, मेरे को अच्छे से मालूम मैं इसकी क्या लगती हूँ, मैं इसकी ना गर्लफ्रेंड लगती हूँ। तो ऐसा जब बोलती है ना, तो उर्मी जो वैसे करीना की ओर ना स्माइल करते हुए देख रही होती है। तो जानवी भी हंसती है, उससे बोलती है अच्छा तुम इसकी गर्लफ्रेंड लगती हो। तो बोलती है हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड लगती हूँ और इससे ना बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये भी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो तो तुम हमारे बीच में आ गई, वरना हम भी अभी इस वक्त ना एक दूसरे से प्यार कर रहे होते। बट मैं तुमको बता रही हूँ तुम ना हम दोनों के बीच से चली जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो जानवी बोलती है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है चली जाऊँगी मैं तुम्हारी लाइफ से, उर्मी की लाइफ से, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ से तब जाऊंगी जब तुम मुझे ये साबित कर दोगे कि उर्मी भी तुमसे प्यार करती है। तो बोलती है उर्मी मेरे से प्यार करती है, मुझे पता है। तो बोलती है मैं कैसे मान लूँ कि उर्मी तुमसे प्यार करती है। करीना बोलती है कैसे मानोगी तुम, बताओ तुम कैसे मानोगी। तो बोलती है मुझे कोई प्रूफ दो जिससे मुझे लगे कि वो तुमसे प्यार करती है। तो बोलती है कैसा प्रूफ। तो बोलती है कुछ भी, मतलब किस विस करके दिखाओ या कुछ भी करके दिखाओ जिससे मुझे लगना चाहिए ना कि वो तुमसे प्यार करती है। तो करीना बोलती है कि ये करती है मेरे से प्यार, तुम्हें पता है। तो मैं ना कॉलेज में गई थी ना एक बार, तो इसने ना मेरे को ना यहाँ लिप्स पे किस किया था, ऐसे 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 होठों में होठ डाल के मेरे को किस किया था।
तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मेरे से प्यार करती है। तो जानवी बोलती है वो तो तब की बात हुई ना, अब यहाँ सामने किस करके दिखाओ ना, तब मैं मानूंगी कि ये तुमसे प्यार करती है, और फिर उसके बाद मैं तुम लोगों की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी। तो करीना बोलती है पक्का? तो बोलती है हाँ पक्का। तो ये बोलती है ओके ठीक है। तो ऐसा जो करीना है ना वो उर्मी के पास आती है, उससे बोलती है उर्मी तुम मेरे को ना किस करो, उसको ना किस करके दिखाओ, वरना ये मानेगी नहीं। तुम ना मेरे को किस करो, इसको दिखा दो कि तुम मुझसे प्यार कर दियो, फिर ना ये चली जाएगी ना, फिर हम दोनों रहेंगे हम एक दूसरे के पास, तुम सिर्फ मेरे पास रहोगी, फिर हम दोनों एक दूसरे को प्यार करेंगे, साथ में रहेंगे, हमारे बीच कोई नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा कह के ना उर्मी के ऊपर गिरे जा रही होती, तो उर्मी कहती है करीना संभालो खुद को। तो बोलते संभालना नहीं है, मेरे को किस से करो ना, मेरे को यहाँ होटल पे किसी करो, इसको दिखाओ कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो उर्मी जो वैसे करीना की ओर देख रही होती है, बोलती तुम क्या कह रही हो? तो बोलती सही कह रही हूँ मैं, किस करो ना प्लीज़, इसको दिखा दो ना। तो जो जानवी है वो ऐसी हंसती है, तो उर्मी कहती क्या यार तुमने क्या लगा दिया? तो बोलती कोई ना, करो करो, तुम्हारी बंदी खुद बोल रही है, मुझे प्रूफ करके दिखाओ तुम मुझसे प्यार करती हो। तो बोलती क्या यार तुम्हें मालूम है ना ये नशे में। तो जो उर्मी है ना वो ऐसे बोल ही रही होती है, तभी जो करीना है वो एकदम से उर्मी के चेहरे को ना पकड़ लेती है, उसे अपनी ओर घुमाती है, और एक झटके के साथ उसके लिप्स पे ना, मतलब उसके लिप्स में अपने लिप्स डाल के ना उसको लिप किस कर लेती है। जैसे उसको लिप किस करती है ना, उर्मी की तो आँखें जो फटी की फटी रह जाती हैं, और जानवी भी ऐसे देख रही होती है, और करीना वो तो पागलों की तरह बस उसे ही ऐसे ना अपने पैरों पे उचक उचक के ना, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी उर्मी से कम थी ना, तो ऐसे ना उसको किस करे जा रही होती है, उसके गले में हाथ डाल के उसको बहुत ज़ोरों से किस कर रही होती है। जब उसको किस कर रही होती है ना, तो उर्मी तो भाई उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है कि मतलब ये क्या हुआ एकदम से। और उसी टाइम पे ना सहर जो है वो नींबू पानी लेके कमरे में आ जाती है, वो देखती है कि करीना जो है वो उर्मी को ना किस कर रही है, वो भी लिप्स पे। तो ये देखकर सहर जो एकदम से अपनी आंखों पे हाथ रख लेती, कहती ओ शिट ये क्या है। तो जो जानवी है ना वो ज़ोर से हंसती है, और सहर जो अपना फेस छुपा रही होती है, तभी उर्मी जो है ना एकदम झटके से ना पीछे हो जाती है, और कहती है करीना तुम ठीक हो ना। तो ऐसे ना करीना को पीछे करती है। तो करीना बोलती क्या यार तुमने मुझे पीछे क्यों किया, मैं किस कर रही थी ना तुम्हें। तो उर्मी बोलती करीना तुम नशे में हो, तुम अपना ख्याल रखो पहले। बोलते नहीं मेरे को ख्याल नहीं रखना, मेरे को किस करना है, मुझे कितना अच्छा लग रहा था, तुमने मुझे अलग कर दिया, आओ ना प्लीज़ मेरे पास आओ ना। तो ऐसा कहकर उर्मी को अपने पास खींच रही होती है, उसके कमर में हाथ डाल रही होती है। तो सहर जो साइड में घूमती है और देख रही होती है करीना क्या कर रही है। तो उर्मी बोलती है सहर तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो, प्लीज़ आओ ना, इसको संभालो, इसको नींबू पानी पिलाओ, ये बहुत नशे में है। तो सहर बोलती है हाँ। तो उसके बाद सहर जो होती है ना वो करीना को नींबू पानी देती है, उससे बोलती है करीना ये पी लो। तो करीना बोलती है नहीं मुझे नहीं पीना, ये क्या है, दूर रखो इसको मुझसे। तो बोलती है प्लीज़ करीना इसको पी लो, तुम्हें बहुत नशा चढ़ा हुआ है। तो बोलती है नहीं मुझे कोई नशा वशा नहीं है। तो वो ना नींबू पानी नहीं पी रही होती। तो सहर बोलती है तुम ही से समझाओ उर्मी। तो उर्मी जो उससे कहती है हाँ। तो वो हाथ में नींबू पानी लेती है, उससे बोलती है करीना करीना मेरी बात सुनो करीना प्लीज़। तो ऐसा ना वो करीना को ऐसे ना पकड़ती है। तो करीना उसकी ओर देख रही होती है, से क्या। तो बोलती प्लीज़ ये नींबू पानी पी लो। तो करीना बोलती नहीं मुझे नहीं पीना। तो बोलती प्लीज़ नहीं पियोगी तुम मेरे हाथ से। करीना बोलती क्या। तो बोलती नींबू पानी नहीं पियोगी तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो मैं तुमसे कह रही हूँ पी लो प्लीज़ मेरे लिए। तो ऐसा ना बड़े प्यार से उर्मी जब करीना को बोलती है ना, तो उससे बोलती तुम्हारे लिए। तो बोलती हाँ मेरे लिए। तो बोलती ओके। तो जो करीना है ना वो उर्मी के कहने पे ना वो नींबू पानी ऐसे ना पीने लग जाती है, कहती बड़ा कड़वा है। तो ऐसे ना उसको मुँह से निकालती है। तो मैं बोलती नहीं शैतानी नहीं, पियो उसे पियो। तो बोलती कड़वा है। तो बोलती कोई कड़वा नहीं है, मैं हूँ ना, पियो उसको पियो। तो बोलती पीऊँगी, पर इसको पीने के बाद तुम मेरे को किसी दोगी। तो उर्मी बोलती है हाँ ठीक है दूँगी। बोलती पक्का दोगी ना। तो बोलती हाँ पक्का दूँगी, अब तो पी लो। तो बोलती है अच्छा। तो उसके बाद जो करीना होती है ना वो पूरा नींबू पानी ना ऐसे गटक जाती है, और पूरा गटकने के बाद ना अपना फेस ऐसे साफ करती है, कहती पी लिया चलो आओ मेरे को अब किसी दो। तो उर्मी बोलती है हाँ मैं दूंगी तुम्हें किसी, पहले तुम ना एक काम करो तुम लेट जाओ आराम करो।
तो ऐसा कह के ना वो करीना को लिटाने की कोशिश करती है, पर करीना जो एकदम से खड़ी हो जाती है, कहती नहीं मुझे किसी चीज़ मेरे को मतलब किसी दो। तो उर्मी बोलते करीना ज़िद क्यों कर रही हो। तो जो करीना है ना वो ऐसे ना बच्चों की तरह चलते हुए ना उसकी नज़र एकदम से फिर से जानवी पे जाती है, कहती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो अभी, तुम्हें सबूत मिल गया ना कि उर्मी मेरे से प्यार करती है, तुमने देखा नहीं था अभी इसने मेरे को किस किया था। तो जानवी बोलते अच्छा इसने तो मैं किस किया था, इसने नहीं तुमने इसे किस किया था। तो उर्मी बोलते प्लीज़ जानवी अब तुम तो शांत हो जाओ, ये मान ही नहीं रही है और तुम उसको और भड़का रही हो। तो जानवी जो हंसने लग जाती है। तो करीना बोलती है हंस क्या रही हो, जाओ यहाँ से, मैंने तुमसे कहा ना चली जाओ मेरी उर्मी की ज़िंदगी से, अब ना तुम मेरे को ना अपनी शक्ल नहीं दिखाना, चली जाओ मेरी उर्मी की ज़िंदगी से। अगर तुम मेरे को यहाँ पे नज़र आई ना, तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुमको चप्पल से मारूंगी, तुमको बहुत मारूंगी, तुम्हारे थोबड़े का पूरा डिज़ाइन है ना उसको चेंज कर दूंगी। तो ऐसा जब बोलती है ना तो सहर बोलती है जानवी तुम यहाँ से चलो प्लीज़, क्यों अपनी बेइज्जती करवा रही है। तो जानवी बोलती है हाँ चलना ही पड़ेगा, तुम्हारी ये दोस्त ना बड़ी ख़तरनाक है। तो ऐसा कह के जो जानवी है ना वो रास्ते में कमरे से बाहर निकल जाती है। तो और उसके बाद ये दोनों जाते हुए ना दरवाजे को बंद कर देते हैं। तो जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है ना तो उर्मी जो है वो करीना से कहती है करीना तुम अब लेट जाओ आराम करो। तो करीना बोलती है नहीं मुझे आराम नहीं करना, मुझे मेरी किस्सी चाहिए, तुमने कहा था ना मैं वो पीऊँगी तो तुम मुझे किस्सी दोगी। तो उर्मी बोलती है हाँ मैं तुम्हें किस्सी दूँगी लेकिन पहले तुम आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो बोलती है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम मुझे मेरी किस्सी दो बस, मुझे नहीं पता। वो बोलते हैं करीना, तो बोलती मैंने कहा ना मुझे मेरी किस्सी दो, मुझे मेरी किस्सी दो, मुझे मेरी किस्सी दो, मुझे मेरी किस्सी दो। तो ऐसा ना वो बच्चों की तरह ज़िद करने लग जाती है। फिर वो बोलती है ओहो बाबा तुम तो इतनी ज़िद करती हो, मुझे पता नहीं था तुम इतनी ज़िद्दी हो। तो बोलती है हाँ मैं हूँ ज़िद्दी, चलो मेरी किस्सी दो, मुझे कुछ नहीं पता। तो जब ऐसा जिस करती है ना तो उर्मी बोलती है अच्छा तो मैं किस्सी ले बिना नहीं मानोगी तुम। तो बोलती नहीं मुझे मेरी किस्सी दो, वो भी यहाँ पे फोटो पे। तो ऐसा बोलती है ना तो बोलती अच्छा मेरे बच्चे को किस्सी चाहिए। तो बोलती है हाँ दो मुझे किस्सी। तो ऐसा क्या कि करीना जो है ना अपने होठों को आगे कर देती है। तो उर्मी जो स्माइल करती है और ऐसे ना फिर उसके करीब आती है और उसके लिप्स पे ना किस कर देती है। और जैसे उसको किस करती है ना करीना तो एकदम से खो जाती है और वो भी उर्मी को ऐसे किस करने लग जाती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी जो किस करते करते जो उर्मी है उसका मूड काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है और वो ऐसे ना करीना को पीछे की ओर ना ऐसा ना बेड पे लिटाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो करीना को पीछे लिटाने के लिए हल्का सा उठती है ना करीना जो वो धड़ाम से करके ना बेड पे गिर जाती है। तो उर्मी जो देखती रह जाती है बिकॉज करीना को ना आ गई होती है नींद, मतलब बिल्कुल भी उसको होश नहीं होता, वो सो जाती है। तो उर्मी बोलती है ये सब क्या है। तो ऐसा बोल के ना वो देख रही होती है और करीना को देखती है करीना सो चुकी है। तो कहती है ओह चलो शुक्र है मैडम को नींद तो आई, एक काम करती हूँ इसको अच्छे से लिटा देती हूँ, इसका जब नशा उतरेगा ना तब सुबह इससे बात करूँगी। तो ऐसा बोल के जो करीना जो उर्मी है वो करीना को सीधा बेड पे लिटाती है, उसके जूते खोलती है और उसको वैसे चादर उड़ाने के बाद ना बड़े प्यार से उसकी ओर देखती है, उसके माथे पे किस करती है और उसके लिप्स पे भी हल्का सा किस करके ना पीछे हो जाती है। और उसके बाद ना वो रूम का दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाती है। तो बाहर जो सहर और जो जानवी होते हैं ना वो सोफे पे बैठे होते हैं। तो उर्मी को देखते ही जो जानवी है वो स्माइल करने लग जाती है, ऐसा नोटी नोटी स्माइल। तो उर्मी जो जानवी की ओर देखती है उससे बोलती क्या तुम ऐसे स्माइल क्या कर रही हो। तो जानवी बोलते हैं क्या क्या किया अंदर। तो वो बोलती है शट अप ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती है हमें क्या पता कि अंदर क्या क्या हो रहा था, और वैसे भी आपकी जाना जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी हमें तो लग रहा है कि अब तक तो बहुत कुछ हो गया होगा। तो उर्मी बोलती है जानवी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सहर जो स्माइल करते हुए बोलती है वैसे एक बात बताओ इसने शराब कैसे पी ली, हम लोगों ने तो प्लान किया था उसके हिसाब से शराब तो इसमें कहीं भी इंक्लूड नहीं थी। तो उर्मी बोलती है हाँ ये बात तो हमें भी नहीं पता कि इसने शराब कहाँ से पी ली। तो जानवी बोलती है खैर कोई बात नहीं जहाँ से भी पियो, लेकिन शराब पीने के बाद जो उसने हंगामा किया है वो तो देखने लायक था। तो सहर बोलती है मतलब। तो जानवी जो उसको सब कुछ बता दिया। तो सहर बोलती है बाप रे बाप, मैं ये बात तो जानती थी कि ये उर्मी से प्यार करती है और इसको किसी और के साथ देख के जेलस फील करेगी, बट ये इतनी ज़्यादा जेलस हो जाएगी कि ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो जानवी बोलती है प्यार होती ऐसी चीज़ है, अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखकर दिल में जो आग लगती है ना
वो उसका मुकाबला ज्वाला की भी नहीं कर सकता। सोहेल बोलती हाँ ये बात तो सही है। खैर अभी तो करीना क्या कर रही है, तो उर्मी बोलती है अभी तो वो सो गई है। बोलती है सो गई है मैडम, कोई बात नहीं, इसको सुबह उठने दो। सुबह उठने के बाद इसको जैसा छेड़ूंगी ना, देखूंगी इसका रिएक्शन क्या होगा। तो उर्मी बोलती है हाँ छेड़ लेना, लेकिन फ़िलहाल तो अभी वो सो गई है और एक तो इसीलिए उसको तंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो सैर बोलती है हाँ हाँ नहीं करूँगी आपकी जाने मन को तंग। तो उर्मी जो स्माइल करती है और कहती है अच्छा अब रात बहुत हो गई है तो मुझे घर जाना होगा, पापा वेट कर रहे होंगे, तो शहर में चलती हूँ, तुम प्लीज़ करीना का ख्याल रखना। तो सैर बोलती है हाँ हाँ इससे पहले तो तुम ही उसका ख्याल रखती थी, बड़ी आई। तो भी बोलती क्या यार तुम भी। तो बोलती है हाँ ठीक है रखूँगी तुम्हारी जाना का ख्याल, जाओ तुम आराम से अपने घर। और हाँ सुबह होती थोड़ा जल्दी आ जाना, वो क्या है ना आपकी जाने मन उठेंगी और अपनी जानू को सामने ना पाकर क्या पता वो बेचैन हो जाए, उन्हें आपकी चिंता होने लगे, तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाना। तो उर्मी जो स्माइल करती बोलती है अच्छा ठीक है आ जाओगी, गुड नाइट। तो जानवी बोलती है गुड नाइट और उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। और जो है तो ऐसे ही सुबह होते जब हमारी करीना को होश आता है ना, तो उसका सर जो होता है वो काफ़ी भारी हो रहा होता है। तो ऐसे सर पे हाथ रख के ना वो आँखें खोलते हुए उठती है और कहती है मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है। आह तो ऐसा ना कर रही होती है। और जब उठती है तो फिर अपने रूम में चारों तरफ देखती है, कहती है मैं यहाँ पे कब आई रूम में, मैं तो रात को उर्मी और उसके पास, रात को हुआ क्या था मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसा ना वो सर पे हाथ रख के ना उसको बहुत ज़्यादा भारी भारी फील हो रहा होता है। तो वो ऐसे फिर अपनी स्लीपर्स पहन के ना रूम से बाहर निकलती है। तो जैसे ही बाहर निकलती है ना, तो बाहर जो सहर होती है वो किचन में काम कर रही होती है। तो सहर बोलती है उठ गई मैडम। तो करीना बोलती है हाँ यार ये मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, तो मुझे कुछ बताएगी मैं यहाँ पे कैसे आई, मैं तो बाहर थी ना, पता नहीं यार मेरे को ना चक्कर से आ रहे हैं। तो सहर बोलती है अच्छा आपको चक्कर आ रहे हैं, मतलब आपको याद नहीं है कि आपने रात को क्या ड्रामा किया था। तो करीना बोलती है क्या किया था। तो सहर स्माइल करती है और फिर करीना को ना सब कुछ बताती है। तो करीना बोलती है व्हाट, मैंने शराब पी थी और मैंने उस जानवी के सामने तुम सबके सामने, और मैं वो किस भी किया, वो भी लिप किस। तो बोलती है हाँ तूने ये सब कुछ किया था और इतना ड्रामा किया था ना, मैं तुझे क्या बताऊँ कितना नाटक कर रही थी, तुझे कुछ याद भी है। तो करीना बोलती है यार मुझे कुछ भी याद नहीं है, तू मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ कहीं, यार मुझे तो नहीं लगता मैंने ऐसा किसी कुछ किया होगा। तो बोलती है अच्छा तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं उस जानवी को बुलाऊं जिसको तू इतनी गालियाँ दे रही थी, और उर्मी उसकी बात पे तो यकीन करेगी ना जिसका तूने इतना परेशान किया था उसको, उससे बार बार किस्से मांग रही थी। वैसे शराब के नशे में तो मैडम को ज़्यादा ही रोमांटिक हो जाती है। तो करीना जो ऐसी उसकी बात सुन के ना अपनी नज़र नीची करती है और उससे नज़र छुपाते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सैर जो वो करीना की ओर ना स्माइल करते हुए उसकी चिन को पकड़ के उसे अपनी ओर करती है, उससे बोलती आहा कैसे शर्मा रही है नई नवेली दुल्हन की तरह। मैडम अब शर्माने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ रात को तो तुमने सब कुछ खोल खाल के हमारे सामने रख ही दिया था, जितनी भी बेशर्मी थी ना सब कुछ कर ली थी तुमने। तो बोलती और क्या क्या कर दिया था मैंने। तो बोलती है वो मुझे ज़्यादा नहीं पता, वो तो तुम्हें उर्मी बता सकती है बिकॉज तुमने सब कुछ उसी के साथ किया था। तो बोलती क्या किया था मैंने उसके साथ। तो बोलती मुझे क्या पता तुमने उसके साथ क्या किया, वो तुम उर्मी से खुद पूछ लेना। तो बोलती उर्मी कहाँ है। तो बोलती वो अपने घर पे होगी। तो बोलती है उसको अपने घर पे, मैं उसके घर पे जाती हूँ उससे बात करने के लिए। तो बोलती है अरे यार रुक 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 मेरी जाना, इतनी जल्दी कहाँ है भागने की, माना कि तुझे उससे मिलने की बेचैनी है पर इतनी भी क्या है, थोड़ा सा रुक जाना। तो बोलती नहीं मतलब मैं उससे पूछूंगी ना कि मैंने उसके साथ रात को क्या क्या किया। तो सैर बोलती है हाय क्या क्या किया, सुनने में कैसा लग रहा है, जब किया होगा तो कितना मज़ा आएगा ना तुम दोनों को। तो बोलती है मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब कि मैंने उसके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना, मैं उस वे में बोल रही थी। तो सर बोलती हाँ मैं सब समझती हूँ, पर तुझे उसके घर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उर्मी को यहाँ आने के लिए बोल दिया है, वो कुछ देर में आती होगी। तो करीना ये सुनती रहो, कहती है सच्ची में वो यहाँ पे आ रही है। तो बोलती है हाय हाय, उसका आने के नाम सुन के स्माइल तो देखो चेहरे की। तो करीना जो एकदम से अपनी स्माइल को कम करती हुई कहती है मैं ऐसा कोई स्माइल नहीं कर रही, मैं ऐसी नॉर्मली पूछ रही हूँ। तो बोलती है मुझे सब पता है, ज़्यादा मेरे सामने ना बनने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छे से जानती हूँ कि तू उससे कितना प्यार करती है।
खैर मैं ज़रा कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ और मैं थोड़ी देर में आती होगी, ठीक है, तू बैठे यहाँ पे, मैं आती हूँ। तो ऐसा कह के जो सहर होती है ना वो कुछ काम से ना अंदर चली जाती है। और थोड़ी देर बाद ही ऐसी बेल बजती है, तो जो करीना है वो दरवाज़ा जाके खोलती है और उसके खोलते ही वो देखती है कि उसके सामने खड़ी है उर्मी। तो उर्मी को देख के करीना बोलती है, उर्मी तुम? तो उर्मी बोलती है, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो करीना जो उर्मी को ऐसे देख रही होती है टक लगा के, तो उर्मी बोलती, क्या ऐसे क्या देख रही हो, मैंने गुड मॉर्निंग बोला, कोई जवाब नहीं दोगी? तो करीना एकदम से अपना ध्यान हटाती हो, कहती है, हाँ हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ऐसा बोलती है। तो और भी बोलती है, ये तुम्हारे लिए। तो उसके हाथ में जो फूल होते हैं ना वो ऐसी करीना को देखती है, तो करीना उन फूलों को ले लेती है। कहती है, वैसे अंदर आने को बोलोगे कि बाहर ही खड़ा रखने का इरादा है तुम्हारा? तो करीना बोलती है, हाँ आओ ना, अंदर अंदर आओ तुम। तो ऐसा कह के ना वो उर्मी को अंदर बुलाती है, तो उर्मी अंदर आ जाती है और करीना दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसके बाद क्या होता है ना कि जो उर्मी है वो ऐसी करीना की ओर ना बड़ी प्यार भरी नज़रों से ना देख रही होती है, बट जो करीना है वो काफ़ी मतलब नर्वस फील कर रही होती है, तो वो अपनी नज़रें एकदम से ना चुरा लेती है और साइड में कर लेती है। तो उससे बोलती है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ, चाय वगैरह। तो ऐसा क्या कि करीना जो एकदम से ना जाने लगती है, तभी उर्मी उसका हाथ पकड़ती है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचती है। तो करीना जो एकदम से ना उर्मी की सीने से आके लगती है और जब उसके सीने से टकराती है ना तो उसकी आंखों में देखने लग जाती है और उर्मी भी करीना की आंखों में बड़े प्यार से देख रही होती है और उससे बोलती है, कहाँ जा रही हो? तो करीना बोलती है, वो मैं तुम्हारे लिए चाय लेने जा रही थी। तो उर्मी बोलती है, मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे कुछ और पीना है। तो करीना बोलती है, क्या? तो बोलती है, रूम में चलो बताती हूँ। तो करीना उसकी बात सुन के ना काफ़ी नर्वस हो जाती है, उससे बोलती है कि मैं आती हूँ थोड़ी देर में तुम्हारे लिए चाय लेके ना। तो ऐसा ना वो उससे छूटने की कोशिश करती है, बट जो उर्मी है वो एकदम से करीना की कमर में ना हाथ डाल लेती है और उसको एकदम अपने करीब खींचती है। उससे बोलती है, कहाँ जा रही हो? रात को तो मुझे खुद से दूर नहीं जाने दे रही थी और अब मैं तुम्हें अपने पास खींच रही हूँ, तो मुझसे भाग रही हो? तो करीना बोलती, नहीं मैं भाग नहीं रही हूँ, वो मैं तुम्हारे लिए चाय तो ऐसा बोल ही रही होती है ना, तभी जो उर्मी वो एकदम से ना करीना के लिप्स पे ना किस कर देती है और एकदम किस करके ना पीछे हो जाती है। तो करीना तो एकदम से ना ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके ना उर्मी को देखती रह जाती है और वो कुछ भी नहीं बोल रही होती। तो उर्मी उसकी देख के ना स्माइल करती से बोलती, क्या ऐसी आंखें क्या फाड़े फाड़े देख रही हो, खाओगी मुझे? तो करीना अपनी पलकें झपकाती से बोलती, अब वो मैं। तो बोलती, क्या हो गया, तो मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? रात को तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो रही थी, कितना कुछ कर रही थी मेरे साथ, और अब ऐसे शर्मा रही हो कि मतलब क्या हो गया, जैसे मुझे जानती ही नहीं हो। तो करीना बोलती है, रात को क्या किया था मैंने रात को? तो उर्मी बोलती है, तुम्हें याद नहीं है कि तुमने रात को क्या किया था मेरे साथ? करीना बोलती है, नहीं मुझे नहीं याद कुछ भी। तो उर्मी जब उसकी बात सुनती है तो कहती है, अच्छा इसको कुछ याद ही नहीं है, इसको ना थोड़ा तंग करती हूँ। तो ऐसा कह के ना मतलब शरारती मूड में आ जाती है, उससे बोलती है, तुम्हें याद नहीं है लेकिन मुझे सब कुछ याद है कि तुमने रात को मेरे साथ क्या क्या किया था, कितना ज़्यादा नॉटी हो गई थी तुम। तो करीना तो ये सुन के ऐसे बड़ी बड़ी आंखें कर लेती थी, क्या नॉटी, क्या मतलब है तुम्हारा? तो उर्मी बोलती है, नॉटी का मतलब कि रात को तुमने मेरे कपड़े एकदम से, तो जैसे ये सब बोल रही होती है ना तभी करीना एकदम से उसके मुंह पे ना हाथ रख लेती है। बोलती है, एक मिनट चुप रहो, कुछ मत कहो। तो बोलती है, क्या हुआ? तो बोलती है, यहाँ नहीं, तुम मेरे साथ ना मेरे रूम में चलो। तो ऐसा कह के ना वो उर्मी का हाथ पकड़ के ना उसे रूम में ले जाती है और रूम में ले जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है। उससे बोलती है, वहाँ नहीं बताना था, आप मुझे बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था। तो उर्मी बोलती है, तुमने मेरे साथ तो बहुत कुछ किया था और इतना कुछ किया था कि मैं तो बताने में भी शर्मा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ। तो करीना बोलती है, फिर भी कुछ हल्का फुल्का बताओ, मैंने कहीं कुछ ज़्यादा हद पार तो नहीं कर दी थी। तो उर्मी उसकी बात सुन के ना ऐसी मन ही मन बड़ा मुस्कुराती है, कहती है, हाँ हदें पार तो तुमने कर दी थी। पता है तुम कितनी जेलस हो गई थी मुझे जानवी के साथ देख के कि तुमने मुझे लिप किस तो किया, एंड उसके बाद जब जानवी और सहर रूम से बाहर निकल गए तो उसके बाद तो तुमने मेरे पूरे कपड़े ही निकाल दिए। तो बोलती, क्या? तो बोलती, हाँ तुमने ऐसे ज़बरदस्ती मेरे सारे कपड़े ऐसे निकाल दिए
और फिर उसके बाद अपने भी, फिर मेरे ऊपर आके लेट गई और फिर मेरे को पागलों की तरह किस करने लगी, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो ऐसे ना उसको मतलब अपनी बॉडी पे ऐसा हाथ रख के इशारे करके बता रही होती है, ऐसे ना बड़ी सेंसुअल सी आवाज़ निकाल के। तो करीना तो एकदम से पागल सी हो रही होती है कि मतलब उसको यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसने शराब के नशे में इतना कुछ भी किया था। तो बोलती है और क्या किया था मैंने? तो बोलती है और तुमने मेरे होठों को तो ऐसे पकड़ लिया था जैसे कि चुम्बक लगी हुई उनमें, छोड़ ही नहीं रही थी, इतना छूमे जा रही थी। तुमने तो मतलब मेरी पूरी बॉडी को घायल कर दिया, काट के इतने लव बाइट्स मेरी बॉडी पे, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, सच में अभी तक दर्द हो रहा है। पर एक बात बोलूँ, रात को मज़ा बहुत आया था। तो वो ऐसा बोलती है ना, तो कहीं ना जो वो शर्म के मारे अपनी आंखों पे हाथ रख लेती, कहती बस यार बस, अब ज़्यादा कुछ मत बोलना प्लीज़। तो ऐसा ना वो शर्म से हाथ रख लेती है और कहती है ओह शिट यार, ये मैंने क्या कर दिया। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने दिल की बात बताने गई थी वहाँ पे, और मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ कैसे कर दिया यार मैंने, इतनी पागल में कैसे हो गई। तो ऐसा बोलती है ना, तो उसके हाथ जो होते हैं उसके चेहरे पे, उसकी आंखों पे होते हैं, और जो और भी होती है उसको ऐसे शर्माते हुए, ऐसा घबराते हुए देख के ना बहुत ज़्यादा स्माइल करती है। और फिर स्माइल करते हुए ना करीना के पास आती है और उसके दोनों हाथों को ना अपने हाथों से ना हटाती है उसकी आंखों से। तो जो करीना है वो काफ़ी ज़्यादा ना शाय फील कर रही होती है, तो उन्हें उसकी आंखों में बड़े प्यार से देखती है, उससे बोलती है क्या हुआ तुम्हें? तो करीना बोलती है वो अब मैंने इतना सब कुछ, मैंने तो सारी हद ही पार कर दी। तो उर्मी बोलती है तो क्या हुआ, मेरे साथ ही की है ना, किसी और के साथ तो नहीं। तो करीना बोलती है बट मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए था ना, मैंने बहुत गलत किया। तो उर्मी बोलती है कुछ गलत नहीं किया। बोलती है नहीं मैंने गलत किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, वो भी तब जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, जब तुम किसी और की हो, तो मैं ऐसा तुम्हारे साथ कैसे कर सकती हूँ। तो उसकी बात सुन के उर्मी जो एकदम करीना का हाथ पकड़ती है, उसके फेस की ओर देखती है, उससे बोलती है किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और किसने कहा कि मैं किसी और की हूँ। तो करीना बोलती तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम उस जानवी से प्यार करती हो। तो उर्मी बोलती है अच्छा ऐसा मैंने कहा था? तो बोलती हाँ। तो बोलती है तब कहा था, लेकिन अब तो नहीं कह रही ना। और करीना बोलती है क्या मतलब? बोलती है मतलब ये कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, किसी और की नहीं हूँ, ना ही किसी जानवी की हूँ। तो करीना बोलती तुम झूठ बोल रही हो, तुम सरासर झूठ बोल रही हो, तुमने कल मुझसे खुद कहा था कि तुम उस जानवी से प्यार करने लगी हो, और उसने तो तुम्हें प्रपोज भी किया था, और रात को तुम दोनों ने लिप किस भी किया था ना मेरी आंखों के सामने। तो बोलती है लिप किस? हमने कब लिप किस किया? बोलते झूठ मत बोलो, वहाँ वो उस रेस्टोरेंट में तुम लोगों ने वो प्राइवेट टेबल बुक की थी और तुम बड़ा रोमांटिक हो रही थी ना उसके साथ, मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम दोनों को लिप किस करते हुए। तो उर्मी बोलती है अच्छा इसका मतलब तुम चोरी छुपे हम दोनों का पीछा कर रही थी, हमें स्टॉक कर रही थी। तो करीना बोलती हाँ स्टॉक कर रही थी। तो बोलती क्यों कर रही थी स्टॉक? बोलती बिकॉज मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए स्टॉक कर रही थी। यू इडियट, मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो उर्मी बोलती अच्छा जी, लेकिन कुछ दिनों पहले तो आपने हमसे कहा था कि आप सिर्फ हमें अपनी अच्छी दोस्त मानती हैं और उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो करीना बोलती है हाँ ठीक है, होती मेरी गलती, बोल दिया मैंने बेवकूफ़ी में, नहीं पता था मुझे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है, और तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ, मैं कह चुकी हूँ ना तुमसे, हमने प्यार का इजहार भी किया है मैंने, लेकिन तुम कोई समझने को तैयार ही नहीं हो, तुम तो उस जानवी को अपना मान बैठी हो, उससे प्यार करने लगी हो। तो ऐसा जब बोल रही होती है ना, तो एकदम से उर्मी जो है वो करीना के गालों को पकड़ती है, उसके फेस अपनी ओर करके ना उससे बोलती एक बात सुनो, मैं उस जानवी से प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, अब मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं था, ना है और ना होगा। आई बात समझ में? तो उसको बोलती है ना, तो करीना जो होती है उसे ना उर्मी की ओर देख रही होती है। तो उर्मी उससे बोलती है क्या? तो बोलती है फिर वो जानवी? तो बोलती तेल लेने की जानवी, और कोई जानवी वानवी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो,
और तुम्हारी जगह मैं कभी किसी को नहीं दे सकती, बिकॉज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो अभी के लिए मेरे यारा में सिर्फ इतना ही। आई होप आपने ये पार्ट एंजॉय किया हो। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी हसीना करिश्मा का सीज़न 2 है वो जल्दी आएगा। ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा, अभी मैं उसकी स्टोरी पे काम कर रही हूँ। और इस बात मैं आपको बता दूं कि हसीना करिश्मा की जो लव स्टोरी का कॉन्सेप्ट होने वाला है, जो उनकी जो स्टोरी होने वाली है, वो कॉलेज वाली या वैसे कोई लव स्टोरी नहीं होने वाली है। वो होने वाली है एक शादीशुदा कपल की कहानी। ये दोनों उसमें मैरिड कपल होंगी और इनके बीच में क्या क्या होगा वो देखना बड़ा ही मज़ेदार होगा। तो थोड़ा सा वेट करिए, मतलब एकदम से तो नहीं आने वाली, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बट हाँ, मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगी। खैर अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मिलूँगी मैं आपसे इस स्टोरी के या किसी भी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखना।